80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अंधा कानून। उस फिल्म का एक डायलॉग इतना चर्चित हुआ था कि उसने पूरी जुडिशरी सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया था, जिसमें फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भरी अदालत में कहा था कि जरा याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर, खोलिए अपने इस अंधे कानून की आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही ना देख सकी। कानून की देवी के आंखों से पट्टी भले ही उतर चुकी हो, लेकिन अदालतों से न्याय मिलना उतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। न्याय पाने के लिए पीड़ित को बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की तरह बनना होता है, जिसने सिस्टम और जुडिशरी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया था। लेकिन उससे हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। करोड़ों की भीड़ से अगर एक आदमी मर भी जाता है तो उससे भला हमारे सिस्टम को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ता है आपके और हमारे परिवार को, जो सिस्टम और न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। और जब भरोसा टूटता है तब सिस्टम से हारा हुआ शख्स अदालतों से न्याय न मिलने की आस में दम तोड़ देता है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां पर सिस्टम से लड़ रहे एक शख्स ने अदालत से न्याय न मिलने की आस में पहले ही दम तोड़ दिया। दरअसल ये वाकया राजौरी गार्डन इलाके का है, जहां के रहने वाले सुशील गुलाटी ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के चंगुल से एक महिला को बचाया था। सब इंस्पेक्टर महिला के साथ बदसलूकी कर रहा था। सुशील गुलाटी की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बस यही से सुशील गुलाटी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया। सब इंस्पेक्टर ने सुशील गुलाटी के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि बेचारे की दुनिया ही तबाह हो गई, घर बर्बाद हो गया, जिंदगी नर्क बन गई। सब इंस्पेक्टर ने अपने वकील साथी के साथ मिलकर सुशील गुलाटी को रेप के झूठे मामले में फंसा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में सुशील गुलाटी को यातनाएं दी गई और फिर सुशील गुलाटी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन हमारा सिस्टम मूक दर्शक बना रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ सुशील गुलाटी के साथ हुआ। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने षड्यंत्र की एक एक परत खोल दी। सब इंस्पेक्टर, वकील और बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील गुलाटी जेल से बाहर आ गए। दोषी लोगों के खिलाफ अदालत में मामला चला, लेकिन यहां पर भी किस्मत ने सुशील गुलाटी का साथ नहीं दिया। सुशील गुलाटी को 20 बार से ज्यादा अदालत में गवाही देने के लिए समन भेजा गया, लेकिन अदालत इतना व्यस्त थी कि उनकी गवाही अदालत में नहीं हो पाई और बेचारे साल 2014 में सुरक्षित हार गए। ये हमारी जुडिशरी है, जहां बेगुनाह को जेल और गुनहगार को बेल दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि निचली अदालतों में समय पर न्याय क्यों नहीं मिल पाता। रेप जैसे झूठे मामलों में अदालतों को पता होता है, लेकिन अदालतें न्याय देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती है। निचली अदालतों में बलात्कार के सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें तारीख पर तारीख ही पड़ती रहती है। महिलाएं वकीलों के जरिए सुलह करने के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड करती है। अदालतें सिर्फ तारीख देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। बेचारे आरोपी शर्मसार होकर मर जाते हैं और हमारा सिस्टम और न्यायपालिका यूं ही चलती रहती है। इसके लिए सीजीआई और हमारे सिस्टम को जागना होगा। जब तक हमारी जुडिशरी और सिस्टम नहीं जागेगा, तब तक यूं ही अतुल सुभाष और सुशील गुलाटी की तरह लोग न्याय पाने से पहले ही यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।